श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अब ये हमारा व्यास जी का असंतोष है। जब भक्ति महारानी जो हैं और ज्ञान और वैराग जो है भागवत कथा सुन के सब नृत्य करने लगे, तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो तो पूरे जगत में भ्रमण करते रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि व्यास जी जो हैं, व्यास जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और व्यास जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये भगवान के शायद चौथे अवतार हैं, मतलब अवतार हैं भगवान के, व्यास जी भी। और जितने भी शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, जितने भी शास्त्र हैं वो सब व्यास जी की उच्छिष्ट कहा जाता है। 4 वेद उन्हीं के मुख से निकले हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये सब वेदों का उन्होंने अलग अलग डिवीजन व्यास जी ने किया। फिर उन्होंने 17 पुराण लिखे, 17 पुराण। फिर भी इन्हें शांति नहीं आई। इन्होंने उपनिषदों की रचना करी और लास्ट में महाभारत की रचना करी, फिर भी इन्हें शांति नहीं आई। इन्हें भगवान के दर्शन भी हो गए, भगवान के पुत्र हैं, वे उनके ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, फिर भी इनके मन में शांति नहीं है, फिर भी ये अशांत है। सोचिए, सोचिए, कितना भी दान कर लीजिए, कितना भी पुण्य कर लीजिए, कितना भी बड़ा बिजनेस कर लीजिए, कितना भी बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर शांति है, संतुष्टि है, तृप्ति है, आप कृत्य हैं। आर यू सेटिस्फाइड? आर यू कंप्लीट एंड होल? अगर शांति नहीं है मन में, तृप्ति नहीं है, तो पूछ रहे हैं नारद जी कि व्यास जी आप परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? तो व्यास जी कहते हैं आप मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरे हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। वो कह रहे हैं ना व्यास जी उनसे कि आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे कारण पूछता हूँ। तो हम नारद जी से पूछ रहे हैं व्यास जी कि मैं अशांत क्यों हूँ। तो अब नारद जी क्या कहते हैं, जिस वाणी से चाहे वे रस भाव से अलंकृत आदि युक्त क्यों ना हो। बोले कितनी बढ़िया कविता कर लें आप, कितना बढ़िया सत्संग सुना दें, कितना बढ़िया आप पिक्चर दिखा दें, कुछ भी कर लें, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौवे के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। कहने जिसमें भगवान की बात नहीं है, भगवान का गुणगान नहीं है, भगवान की यश कीर्ति नहीं है, तो वो ऐसे जैसे कौवा होता है ना,
वो जूठन छोड़ देता है, वैसे है। तो वो कह रहे हैं आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, भगवान को मत भूलो, गुरु जी को मत भूलो। गुरु को नहीं भूलोगे तो भगवान को मत नहीं भूलो। तो हम व्यास जी के जीवन से सीखते हैं, इन्होंने इतना कुछ किया, इतना तो कोई कलयुगी मनुष्य कर भी नहीं सकता। द्वापर का अंत हो गया है, भगवान चले गए हैं। अब ये व्यास जी ने इतने शास्त्र लेकर डाले, बोलिए 4 वेद, 17 पुराण और सारे उपनिषद और महाभारत सब लिख दिया, फिर भी असंतुष्ट है। आप इमेजिन करके देखिए। तो क्या कहते हैं कि इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती। कह रहे बहुत ज़्यादा वो परफेक्ट भी नहीं है बताने में, करने में, पर उसकी वाणी भगवान का गुणगान कर रही है, भगवान के यश का गान कर रही है, भगवान की बात कर रही है, भगवान का नाम ले रही है, भगवान के गुणों का कीर्तन कर रही है। तो कह रहे हैं उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं ना, भगवान का नाम आप लेते रहिए तो मनुष्य से पाप तो हो ही जाते हैं। हम झट दूसरा देख लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं। तो कैसे पापों का नाश हो? भगवान का नाम लेते रहिए। तो भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। हम लोगों ने काउंटर दे रखी है ना, काउंटर से भगवान का नाम करते रहिए और अपना काम करते रहिए। भगवान ने भी कहा, हे अर्जुन, तू कर्म भी कर, तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। और युद्ध में वो स्मरण कर सकते हैं तो हम आजकल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब देखिए, बच्चों के लिए एक बात है कि भगवान से कैसे जुड़े। बच्चों के लिए भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही तो सबसे पहले गुरु जी का, भगवान का शुक्राना मान, है ना, शुक्राना माने। थोड़ी देर अपना बैठ के भगवान का शुक्राना माने, और आपने कुछ प्रेयर अपने लिए बनाई होगी, या भगवान से कुछ प्रेयर करें, शुक्राने की प्रेयर करें, एक छोटी सी प्रेयर करें। और अगर आप माला करते हैं तो आप ब्रश वगैरह करके, शौच इत्यादि जाके आप अपनी माला भी कर सकते हैं। नियम की माला जरूर करें, चाहे 1 करें चाहे 2 करें, पर नियम की माला जरूर करें। उससे हमारा एक भगवान से संबंध बना रहता है। भगवान से संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कुंती माता ने कहा कि आप अपने, आपके जो भाई लोग हैं इतना दुखी हो रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, इतना दुख पा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे उनके लिए। बोले वो पूरा जुआ खेल गए, सब हार गए, उन्होंने मुझे याद ही नहीं किया। मैं कैसे आता? आप देखिए, हम भगवान को याद करते, जब दुख आता है तो याद करते हैं, पर हर समय याद करना। फिर मंदिर होता है सब घरों में, सब घरों में छोटा मोटा मंदिर होता है या नहीं? है, किसी घर में मंदिर नहीं है? सबके घर में है ना। तो उस मंदिर में थोड़ी देर बैठिए, प्रणाम करिए। स्कूल भी जाते हैं तो भी प्रणाम करके बैठ के, छोटा सा अपना कुछ पूजा पाठ करके, भगवान का नाम लेके, आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा कर लीजिए, और कुछ भी थोड़ा सा कुछ पढ़ के, थोड़ा सा कुछ जो भी आपकी मम्मी ने सिखाया है, जो भी आरती या कुछ करके, तब वहाँ से उठिए। थोड़ी सी पूजा करके तब वहाँ से उठिए। और रात को सोने से पहले कोई एक शास्त्र, सेल्फ हेल्प बुक नहीं, भागवत जी और रामायण, गीता थोड़ी मुश्किल पड़ती है, पर गीता के श्लोक 5 पढ़ सकते हैं। ये बच्चों के लिए कुछ भगवान से जुड़ने के नियम हैं, और गुरु की आज्ञा में हमेशा रहिए और गुरु की वाणी सुनिए। ये भगवान से जुड़ने के तरीके हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर वाणी आप कह लिया, बहुत अच्छा आपने कर लिया, पर आप भगवान से नहीं जुड़े तो आपके मन में शांति नहीं होगी। वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष
ऐसे ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। ये निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं है। कह रहे ज्ञान भी हो आपको, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, पूरा आपको आत्मज्ञान हो, पर उसमें भगवान की भक्ति नहीं है, उसमें भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से अपनापन नहीं है, तो वो शोभा नहीं पाता। सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है। वे काम्य कर्म जो भगवान को अर्पण नहीं किया जाता, ऐसा अहेतुकी निष्काम कर्म भी कोई सुशोभित हो सकता हो। कह रहे हैं कि आप कोई भी कर्म करिए उसको भगवान को अर्पण करके करिए, सकाम करिए, निष्काम करिए, हर कर्म को भगवान को अर्पण करके करिए। ये सब के लिए है, छोटे से छोटे बच्चे के लिए और बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए। आप बस पढ़ाई करने बैठते हैं, गुरु जी की फ़ोटो रखिए, माता पिता की रखिए, जो भी रखिए, भगवान की रखिए, उनको छुआ दीजिए। भगवान जी आपके लिए पढ़ते हैं, आपको अर्पण है। किचन में काम करते हैं, ठाकुर जी आपका प्रसाद बन रहा है, आपको अर्पण। ऑफिस में जाते हैं, पहले ठाकुर जी की पूजा करिए, फिर उनको अर्पण करिए, ठाकुर जी आपका ऑफिस है, आपके लिए काम करते हैं, यहाँ सब कुछ आपका है। कहने कैसा भी कर्म करो उसे भगवान को अर्पण करके करो। आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं, इसलिए आप संपूर्ण जीवों का बंधन मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। कह रहे भगवान का नाम लीजिए और भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। अब इसमें देखिए एक बात कही है कि मनुष्य कुछ ना कुछ तो बात करेगा ही, क्योंकि मनुष्य की आदत है बात करने की। ठीक है, आदत है या नहीं? मतलब कुछ ना कुछ गुणानुवाद करने की आदत है। तो बोले अगर संसार का गुणानुवाद करेगा तो राग द्वेष करेगा, वो राग द्वेषात्मक होगा, और अपना गुणानुवाद करेगा तो अहंकार करेगा। ठीक, तो किसका गुणानुवाद करना चाहिए? भगवान का। किसका गुणानुवाद करना चाहिए? भगवान का। भगवान का गुणानुवाद करें। वे कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा वर्णाल्य हैं। जैसे हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे दरवाज़ा बंद होता है, आपने देखा होगा कभी सूर्य की लाइट की एक किरण पड़ रही होती है, उसमें से झिर्री में से एक लाइट की रे आ रही होती है, उसमें बहुत सारे धूल के कण दिखाई देते। वो जो एक धूल का कण है जो आपको उस लाइट में दिखाई दे रहा है, उसका 60th पार्ट एक एटम होता है। उस धूल के कण का 60th पार्ट 1 एटम होता है। और जो हमारा जीव है वो उससे भी सूक्ष्म होता है। तो जितने उस लाइट की रे में अनेक धूल के कण होते हैं, उसमें असंख्य। तो भगवान के एक अंश मात्र में ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों अनंत असंख्य ब्रह्मांड हैं। वो इतने विराट हैं, इतने विशाल हैं। वो भगवान पूरे के पूरे हमारे, आप सबके, हम सबके 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, उन सब के भगवान पूरे के पूरे हैं। और इस जगत में जिसके लिए हम इतने परेशान होते हैं, यहाँ बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है। जिस जगत के लिए हम इतने लालायित रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, यहाँ बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है। और भगवान जिसके अंश मात्र में असंख्य ब्रह्मांड समाहित हैं, वो पूरे के पूरे हमारे हैं। तो उनकी यश कीर्ति करनी चाहिए, जगत की यश कीर्ति करनी चाहिए।
लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इधर उधर की करते हैं, दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठी करिए, मना नहीं है, पढ़िए लिखिए, कितनी पढ़ना, जो कुछ करिए, पर भगवान को मत भूलिए। कह रहे हैं अगर आप भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो संतुष्टि नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी, तृप्ति नहीं आएगी। सब कुछ करके भी आपको लगता है जो करना था सो कर लिया, जो जानना था सो जान लिया, जो पाना था सो पा लिया, अब मैं तो संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। कुछ करके सब कुछ करके लगता है? नहीं लगता ना। क्यों? वाह। तो कहने तो जगत का भी काम करिए और भगवान का नाम भी लीजिए, भगवान से भी जुड़िए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कह रहे हैं इसलिए संसार का गुणगान करेंगे तो राग द्वेष होगा, भगवान का गुणगान करेंगे तो राग द्वेष और अहंकार हटके भगवान से प्रेम होगा। मत करो राग द्वेष, भगवान ही विशंबर के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कह रहे हैं किसी से राग द्वेष मत करो, किसी को, जैसे गुरुजी बार बार बता रहे हैं, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत देखो और किसी को बुरा मत बोलो। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः हो जाती है। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घट घट में साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। कह रहे साईं, घट घट में साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। इस जगत के रूप में ही जगदीश है। किसी को गलत करके मत देखिए, बुरा करके मत देखिए। बहुत पढ़ लिख गए पर राग द्वेष नहीं गए, कंपैरिजन जेलसी नहीं गई। कंपटीशन बुरा नहीं है, पर डोंट बी जेलस, डोंट बी एनवियस। प्रेम का भाव रखिए, धक्का दे के आगे मत बढ़िए, पीछे किसी को धक्का दे के नहीं, अपनी मेहनत से बढ़िए और हर किसी के प्रोग्रेस को एंजॉय करिए। ब्लेस एवरीवन। व्यास जी ने तुमने धर्म का तो वर्णन करा किंतु भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करा। अब वो कह रहे नारद जी, आपने धर्म का तो बहुत वर्णन किया पर भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करा। कोई कितना भी सुंदर कविता लिखे, सुंदर शास्त्र लिखे, पिक्चर बनाए, पर भगवान से नहीं जोड़ा तो आत्मतुष्टि नहीं आएगी। अब कह रहे संसार के से बंधन से छूटने का एक ही उपाय है, जो भी कर्म करें कृष्ण अर्पण करके करें, भगवान को अर्पण करके करें। हे नाथ, मैं आपका हूँ, घर परिवार बिजनेस जॉब सब आपका है, मैं जो भी करता हूँ आपके लिए करता हूँ। कह रहे हैं जब आप अपने सब कर्मों को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर देते हैं तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब आप सब कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदि कर्म संसार के चक्र में डालने वाले हैं, है ना, कह रहे हैं जो कर्म है वो कर्म संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि अगर वे भगवान को समर्पित करते जाते हैं तो उनका कर्तापना नष्ट हो जाता है। जब हम भगवान को समर्पित करके कर्म करते हैं तो उसमें कर्तापना भी नष्ट हो जाता है और उसका फल भी भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान कह रहे चिंता मत करो, आप अपना काम अच्छे से करो, पढ़ाई मिली है पढ़ाई करो, जॉब मिला है जॉब करो, बिजनेस करो, अच्छे से करो, पूरी सिंसियरिटी से, पूरी ऑनेस्टी से, पूरे भगवत भाव से। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, अपना काम पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, भगवत भाव से, और हमेशा रिजल्ट का मत सोचो। कहो भगवान जी, भगवान जी आपका काम है, इतना तो दे दीजिए, स्वामी इतना दीजिए, जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो भगवान से बराबर प्रार्थना करिए तो कर्तापना भी नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं इसलिए कर्म का फल ही भगवान को अर्पण करिए। और जब आप सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं तो तीनों ताप, हर चीज में तीनों ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, तो तीनों तापों से आप मुक्त हो जाते हैं। कह रहे हैं जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है
भजन परिपक्व हो जाने पे तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व भी उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल स्वधर्म पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। कह रहे हैं कि अगर मनुष्य भजन कर रहा है पर बीच में ही शरीर छूट जाए, उसका काम भी पूरा नहीं हुआ, पर कुछ लोग हैं वो केवल धर्म का ही पालन करते हैं, खाली संसार का ही काम करते हैं, तो कह रहे हैं उनका तो मंगल नहीं होगा। पर उनका भजन अगर छूट भी जाए बीच में, गीता में भगवान से प्रश्न पूछा अर्जुन ने, तो भगवान ने कहा उनका उत्तरोत्तर अच्छा ही जन्म होता है। तो फिर वो पूछते हैं कि भाई कोई इसका कोई दृष्टांत है, तो नारद जी की उनको कथा सुनाते हैं। अब ये देवऋषि नारद जी का चरित्र है। अब नारद जी व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाते हैं। अब नारद जी जो हैं वो 5 वर्ष के हैं और एक ही जीवन में वो दासी पुत्र से भगवान के पार्षद बन गए। तो उनका दृष्टांत सुना रहे हैं वो कि भगवान का गुणगान करने से मैं एक ही जन्म में, फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक ही जन्म में मैं दासी पुत्र से कैसे भगवान का पार्षद बन गया। अब नारद जी व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाते हैं। व्यास जी, मैं अपने पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। मेरा नाम हरिदास था। मैं और मेरी माता संतों की सेवा किया करते थे। देखिए, जब हम गुरु दर पे आते हैं तो यहाँ सेवा करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे पाप कटते हैं, हमें पुण्य मिलते हैं, हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। आप सब संत हैं, आप सब संत हैं। जो इस धरती पे आ गया, जिसको सत्संग प्रिय लगा, वो संत है। सत्संग और संत, जब जन्मों जन्मों के पुण्योदय होते हैं तो भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान की बात अच्छी लगती है, भगवान प्यारे लगते हैं। एक बार चतुर्मास में कुछ साधु आए। 7-8 साल के मुझ बालक को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया। संतों की संगत में भगवान की लीला कथाएं तथा सत्संग सुनता और उनके साथ भाव विवल होकर प्रभु का कीर्तन करता। सत्संग व गुरु कृपा से मेरे अंदर भगवान से मिलने की चाह जागने लगी, सत्संग सुनने से। अब देखिए, ये मत सोचिएगा कि भाई हम भगवान सब भजन कर रहे हैं तो हम पढ़ाई क्यों करें। दोनों करिए, भजन भी करिए, पढ़ाई भी करिए। मैं यद्यपि बालक था परंतु किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। मैं बालक तो था पर शैतान नहीं था। कम बोलता था। क्या क्या गुण थे उनके अंदर? कम बोलते थे। बहुत से लोग तो बहुत बोलते, कम बोलता था। ध्यान से सत्संग सुनता था, मन बना भाव होकर कीर्तन करता था और संतों के पावन सानिध्य में रहता था। तो गुरु कहते हैं एज द कंपनी सो द कलर, बी वेरी केयरफुल ऑफ योर कंपनी। अपनी संगति का ध्यान रखिए। टीवी भी आपका, जो मोबाइल है ना, वो भी आपकी संगति है, वो भी आपकी संगति है। क्या देख रहे हैं आप? व्हाट इज योर कंटेंट? जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप श्रवण करते हैं, वो सब आपके अंतःकरण में छाप डालता है, उससे आपका मन बनता है। जिस साधक में तीनों बातें होती हैं उसे गुरु कृपा से शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। नारद जी कहते हैं, मेरे शील स्वभाव को देखकर गुरु ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। शील स्वभाव मतलब नम्रता, दैन्य, सहनशीलता, सब कुछ था उनके अंदर। नम्रता थी, दैन्य था, सहनशीलता थी। उनके द्वारा दिया गया उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से, संतों की सेवा व सत्संग से मेरे सारे पाप धुल गए। उच्छिष्ट मतलब गुरु जी की जो वाणी है ना, गुरु जी की जो वाणी है, गुरु जी का उच्छिष्ट ही है, वो मुझे मिलता। और तो गुरु जी की वाणी सुनने से, उनके यहाँ सेवा करने से, उनकी आज्ञा में चलने से
हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। संतों की तरह भजन पूजन में मेरी रुचि हो गई। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। जिनके हृदय में भक्ति आ जाती है तो भक्ति जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। गीता में भी जगह जगह भगवान लिखते हैं कि मुझे भक्त अत्यंत प्रिय है। भक्ति में क्या चाहिए? 3 चीज़ें हैं, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। करने की शक्ति हम सबके पास है और उसे कहाँ लगाते हैं, पर करने की शक्ति हमेशा नहीं रहती। जानना किसको है? संसार को। अब संसार को संसार से अलग होके जान सकते है ना। जब हम संसार को गुरु की दृष्टि से देखते हैं कि संसार दुखालयम अशाश्वतम नाशवान है, दुखालय है, और भगवत स्वरूप भी है। भगवत स्वरूप कब है? जब हम संसार से कोई इच्छा नहीं रखते। और भगवत स्वरूप तब है जब कोई इच्छा नहीं रखते, और दुखालय कब है? जब इच्छा रखते। तो कहने मेरे अब चित्त में के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। कहने जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो हमारा जीवन सुधरता है। नित्य के सत्संग से हमारे भाव शुद्ध होते हैं। हमें गुरु जी रोज का सत्संग दे रहे हैं तो उससे क्या होता है? हमारे भाव शुद्ध होते हैं। हमारी कंपैरिजन, जेलसी, चिड़न, कुड़न, राग, द्वेष सब खत्म होते हैं। हमारे अंदर प्रेम आता जाता है। लिव एंड लेट लिव। हम भी बढ़े, तुम भी बढ़ो, मिल के बढ़े। हम सब एक है। वी आर ऑल वन, वननेस एंड सेमनेस। संत गुरु सेवा से मेरा अहंकार गलता है। कह रहे संत और गुरु की सेवा करने से हमारा अहंकार गलता है। देहाध्यास छूटता है, बॉडी कॉन्शियसनेस जाती है, पाप क्षीण होते हैं और अंतःकरण शुद्ध होता है। संत की सेवा करने से, गुरु सेवा करने से हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होती है, पाप क्षीण होते हैं और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब तक गुरु अथवा संत की प्रत्यक्ष सेवा नहीं होती तब तक हमारी वासना नहीं जाती। जब तक संत और गुरु की सेवा नहीं होती तब तक हमारी वासना नहीं जाती। वासना क्या है? मतलब वासना मतलब कहीं मन अटक जाए। गुरु कहते हैं देखो भालो तको मत, खाओ पियो चको मत, बोलो चालो बको मत, घूमो फिरो अटको मत, और लो दो और चलो। सब कुछ करो, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। चुपको मत। भगवान का संसार है। भगवान के संसार में आए। गुरुजी मछली वाला दृष्टांत सुनाते हैं ना, कहीं एक तो अटक गई और एक घूम फिर के मजा होकर अपना चली गई। तो गुरु कहते हैं अटको मत, चिपको मत। नारद जी कहते हैं मेरी और संतों की कृपा दृष्टि रहती थी। जो बच्चा आज्ञाकारी होता है, बहुत ध्यान से सुनता है, प्रेमी होता है, कहने संतों की उस पर दृष्टि हो जाती। जाते जाते वे भगवान का ध्यान और साधना मुझे बता गए। उनके जाने के बाद मैंने वो साधना की और अगले जन्म में नारद के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले जन्म में दासी पुत्र और अगले जन्म में नारद। सोचिए कितना राइज करेंगे। इससे ज़्यादा राइज तो हो ही नहीं सकता। साधना और संत कृपा से कितना बड़ा फर्क। साधना और गुरु की कृपा, संत कृपा। महर्षि व्यास ने पुनः प्रश्न किया, हे नारद जी, जब को आपको ज्ञान उपदेश करने वाले संत महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था छोटी थी। नारद जी कहते हैं मैं बहुत छोटा था, अपनी माता का इकलौता पुत्र था। संतों के साथ जाने के लिए मचलने पर गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर कहा कि घर का त्याग मत करो, पिछले जन्म का माता का ऋण है। सारे हमारे संबंध जो हैं वो ऋण अनुबंध है। हम कुछ ना कुछ
ऋण लेकर आए हैं, तो सेवा करके, है ना, और भगवत भाव रख के हम उस ऋण से छूट सकते हैं। सेवा तो करें पर अटके नहीं। अतः प्राप्त परिस्थितियां भगवत भाव से सेवा करना ही तुम्हारी तपस्या है। माँ के स्नेह पास से बंधा हुआ मैं ब्राह्मण बस्ती में ही रहा और मैंने माँ की पूरी सेवा करी। बच्चों के लिए क्या है? माता पिता की पूरी सेवा करें। गुरुजन के पास जो रहते हैं वो गुरुजनों की पूरी सेवा करें। और जो बॉयज़ हैं वो माता पिता के दोनों के पैर दबाएं, चरण सेवा करें। और मम्मी को और पापा को और गुरु जी को कभी बुरी तरह ना करें। नेवर रिप्लाई बैक, नेवर आर्ग्यू। लेकिन नारद जी अपनी बात बता रहे, गुरु जी के बताए हुए जप का सतत अभ्यास बिना धारा टूटे करता था। गुरु जी का बताया अभ्यास भी किया, माता की सेवा भी करी, बिना उल्टा जवाब दिए मैंने माँ की पूरी सेवा करी। देखिए, बिना उल्टा जवाब दिए। आजकल तो बच्चे पट पट जवाब देते हैं। जबकि उन्हें मेरे भगवत ध्यान करना ज़्यादा पसंद नहीं था, फिर भी उनकी किसी बात का बुरा न मानकर उनका पूरा आदर करता। उनको मेरा भजन करना पसंद नहीं था माँ को, फिर भी मैं उनकी पूरी सेवा करता और उन कभी उल्टा जवाब नहीं देता। अब देखिए, खास बात बताइए, जो साधक भगवान की ओर बढ़ते हुए घर वालों से मिले अपमान प्रताड़ना को तपस्या समझकर बिना प्रतिक्रिया के सह लेता है, उसके सारे पाप चल जाते हैं, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है ना। घर में जिसका काफ़ी हम लोग शादीशुदा भी हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं, तो घर में कुछ भी कोई कहे उसको अगर हम सह लेते हैं बिना जवाब दिए, तो हमारे सारे पाप जल जाते। हम कहते हैं हम क्यों सुने, हम क्यों सहन करें? तो कह रहे हैं आपके सारे पाप जल जाते। नारद जी ने कहा, महापुरुष चले गए तो एक दिन मेरी माँ अंधेरे में गाय का दूध निकालने जा रही थी। रास्ते में उसके पैर के नीचे सर्प आ गया और सर्प ने उसे डस लिया। मेरी माँ का शरीर शांत हो गया। मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र था। मैंने जब ये देखा तो ईश्वर की कृपा का अनुभव किया। क्यों कृपा का अनुभव किया? क्योंकि वो भजन के लिए रोकती थी। बोले द्वेष था उनसे? नहीं। अब वो चाहते थे ना संतों के साथ जाना, भजन करना, पर माँ रोकती थी। तो कह रहे हैं कोई भी परिस्थिति आए आपके जीवन में, सुख की आए, दुख की आए, अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, अच्छी आए, बुरी आए, भगवान की कृपा का अनुभव करिए। हर परिस्थिति भगवान की भेजी हुई है और भगवान का मंगलमय विधान। किसी भी परिस्थिति को ये मत सोचिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों आती है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्यों आती है, मेरे साथ ही परेशानी क्यों आती है। ऑल आर लर्निंग लेसन्स। हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। लर्न द लेसन एंड मूव अहेड। तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई इलनेस आ जाए, भगवान हमें शुद्ध कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। पैसा कम हो जाए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, कोई बात नहीं। अगर हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, पूरा ट्राई करें, नहीं चलता फिर सर्विस ज्वाइन कर लें। परेशान नहीं हो, चिंता नहीं करें। गुरुजी कहते हैं ना, इतना क्यों सोचते हो? तुम्हारा लेख लिखने वाले ने भी तो कुछ सोचा होगा, इतना क्यों सोचते हो? मत सोचो, है ना। जीवन लिखने वाले ने भी तो कुछ सोचा होगा। सारा हम ही सोच लेंगे, सारी चिंता हम ही कर लेंगे। बोले जब मैंने माँ से कहा कि जंगल जाकर भजन करना है तो माँ अनुमति नहीं देती थी।
माँ की अनुमति के बिना मैं जा नहीं सकता था। तब मैं प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु आप कोई उपाय निकालो। बात देखिए, हमारा तो भजन में मन ही नहीं लगता, तो भगवान अच्छे ही नहीं लगते। देखिए, मैं ये नहीं कह रही आप संसार में कुछ मत करिए, संसार में भी करिए और भजन भी करिए। भजन करने से आपकी जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, उसमें आपकी रोलर कोस्टर राइड नहीं होगी, आप सम और शांत रहेंगे। आप देखेंगे इसमें भगवान की कृपा क्या है, भगवान मुझे सिखा क्या रहे हैं, व्हाट इज माई लेसन। आप परेशान नहीं होंगे। तो बोल रहे हैं कि तब मैं प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु आप ही कोई उपाय निकालो। तब माँ को प्रभु ने अपने पास बुला लिया, तो मेरी साधना का रास्ता निकल आया। मैंने ठाकुर जी को धन्यवाद दिया। अब नारद जी प्रभु का आश्रय लेकर घंघोर जंगल में चले जाते। चलते चलते घंघोर जंगल में पहुंचे, एक पीपल के नीचे स्थान लिया। सरोवर में स्नान करके भजन के ध्यान में बैठ गए। सगुण साकार का ध्यान करने लगे। देखिए, निर्गुण निराकार का तो ध्यान क्या होता है, तो खाली ध्यान लगा के बैठ जाते। पर सगुण साकार का ध्यान क्या होता है, भगवान की नाम और रूप का ध्यान। तो कह रहे हैं अपने लड्डू गोपाल का ध्यान करिए। तो उन्होंने किसका ध्यान किया, बोले मैंने सगुण साकार का ध्यान किया। नारद जी ने पूरा प्रयास किया, पर ठाकुर जी ने हृदय में दर्शन नहीं दिए। जब दर्शन नहीं हुए तो निराश होकर रोने लग गए। इससे ज़्यादा साधना मैं कर नहीं सकता। छोटे हैं ना, 7-8 वर्ष के हैं। माँ की मौत को तो प्रभु की कृपा के रूप में अनुभव किया और बचपन में ही जंगल में चले गए। इससे ज़्यादा साधना और क्या होगी। नारद जी सोचते हैं प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो अब मेरे जीने का क्या लाभ, और छटपटाने लगे और रोने लगे कि थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, चाहे 10 मिनट ध्यान करें और करना जरूर चाहिए। उससे जैसे हम चलते 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 थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। ऐसे ही हर समय विचार, हर समय विचार, हर समय विचार। 1 मिनट में एक आदमी 100 से 180 विचार करता है 1 मिनट में। 24 घंटे में कितने करता हो? 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कितना मन चलता होगा। तो जब हम थोड़ी देर निर्विकल्प होते हैं, मेडिटेट करते हैं 2 मिनट के लिए, तो हमारा मन शांत होता है, हमारे माइंड को रेस्ट मिलता है। तो दिन में कई बार जब अपने को कह दिया करिए है ही भगवान, और चुप हो जाया करिए। 2 मिनट के लिए मेडिटेट कर लीजिए, है ही भगवान कह के चुप हो जाइए और मेडिटेट कर लीजिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। अब देखिए, भगवान का मिलना बहुत कठिन है। बोलिए हाँ, हाँ या ना? हाँ बोलिए। अगर आप कायदे कानून से देखेंगे तो बहुत कठिन है, पर आप हृदय के सरल भाव से जब आप कहते हैं भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं और भगवान मेरे हैं, है ना, मैं आपका हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात पे विशेष जोर दीजिए। अपने जीवन में इस बात पे विशेष जोर दीजिए, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं।
विशेष विशेष जोर दीजिए। तो जब हम हृदय के सरल भाव से कहते हैं भगवान मैं आपका हूँ, जैसे बच्चा कहता है माँ मेरी है, बताइए कह सकता है या नहीं? छोटा बच्चा, हर बच्चा कह सकता है माँ मेरी है, कह सकता है या नहीं? कह सकता है। तो भगवान हमारे जन्मों जन्मों की माँ है। कह दिया सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, ममे वांचो जीव लोके जीव भूते सनातना, मेरा ही अंश है, मैंने ही सबको उत्पन्न करा है, सब मेरी ही संतान है, सब मेरे ही हैं, तुम सब मेरे ही हो। तो इस बात को विशेष विशेष जोड़ दें कि भगवान मैं आपका हूँ, मैं जैसा भी हूँ, अच्छा बुरा गंदा मंदा, बहुत होशियार बेवकूफ़, मतलब जैसा भी हूँ मैं आपका। हम भगवान की शरण जा सकते हैं, हम भगवान को अपना मान सकते हैं, मान सकते हैं ना? हम सब भगवान के हैं या ना हैं? बाबा पूरे के पूरे, और भगवान पूरे के पूरे हमारे, पक्का सबके हो सकते नहीं हैं। तो हम सबके भगवान हैं और हम सब भगवान के हैं। तो जब हम भगवान को अपना मानते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं। पर इसमें एक शर्त है, वो क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। हम क्या करते हैं, 10 चीज़ तो हमारी हैं, ये 11वें भगवान भी हमारे हैं। तो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। भगवान मेरे हैं और ये सब भगवान का, ये सब मेरा नहीं है। मेरा कहने से हम मैले हो जाते हैं। नारद जी सोचते हैं प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो मेरे जीने का क्या लाभ, छटपटाने लगे, रोने लग गए। यही साधना और कृपा का मिलन है। भगवान का दर्शन कृपा से ही होता है, पर कृपा की अनुभूति साधना करने के बाद ही होती है। यही दोनों का मिलन है। भ्रांति मत करना कि दर्शन कृपा से ही होता है तो साधना की क्या ज़रूरत है। देखिए भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। अपना जो धर्म है उसका भी पालन करिए, जो सेवा मिली अच्छे से करिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान से संबंध बनाइए। भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं और हम सब भगवान के। जैसे एक माँ पूरी की पूरी 10 बच्चों की होती है, चाहे 100 बच्चे हों चाहे 10 हों, पूरी की पूरी सबकी होती है, आधी अधूरी नहीं होती, सबकी पूरी की पूरी होती। ऐसे हम सब भी भगवान के पूरे के पूरे हैं और भगवान भी हमारे पूरे के पूरे हैं। पूरी साधना करके हार गए, रोने लगे तो देखते हैं कि उनके हृदय में शंकर चक्र गदा पदम लिए भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। नारद जी एक विलक्षण आनंद में डूब गए, पर कितनी देर के लिए? भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो ये और जोर से छटपटाने लगे। तभी आकाशवाणी होती है, बालक अभी इस जन्म में तुझे मेरे दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी तेरे सारे कलमश दोष समाप्त नहीं हुए। जब नारद जी के नहीं हुए तो हमें अपने बारे में क्या हमारा ख्याल है? नहीं, देखिए डरिए मत, अब सिर्फ भगवान को अपना मानिए। और कलयुग नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। बोले कुछ मत करिए, भगवान को अपना मान लीजिए और अपना नाम जप करते रहिए। अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान को अपना मानिए और जो सेवा मिली है उसको करते रहिए। किसी से राग द्वेष मत करिए, चिंता फिक्र मत करिए, कोई टेंशन स्ट्रेस मत करिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान का संसार है, भगवान चला रहे हैं हम सबको। मैं क्यों सोचूं? सोची सोचना होए चाहे सोचे लख बार। बालक ने प्रश्न किया, यदि मेरे कलमश समाप्त नहीं हुए तो अभी दर्शन कैसे हो गया? भगवान ने कहा, अभी दर्शन मेरी कृपा से हुआ था, कलमश समाप्त होने के आधार पर नहीं। एक बार दर्शन इसलिए दे दिया जिससे तेरा मन आगे संसार में न जाए।
मेरे में लग जाए, अब जरा तेरा अगला जन्म होगा, तब तुझे मेरे दर्शन होगा। नारद जी कहते हैं फिर इसके बाद मैं भगवान का गुण अनुवाद करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। बस एक ही प्रतीक्षा रहती कि मेरी मृत्यु कब होगी। और हर आदमी मृत्यु से कितना डरता है, क्यों? करने वाला काम नहीं करा, भगवान को याद नहीं करा। दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। दिस लाइफ इज अ जर्नी, इट इज अ प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। हमने इस संसार को ही अपना घर मान लिया, ये जर्नी है, वी हैव टू गो बैक टू गॉड। हमने अपना काम पूरा कर लिया तो हम आराम से जाएंगे। मैं मृत्यु की प्रतीक्षा इसलिए की कि उन्हें पता था मृत्यु के बाद अगले जन्म में मुझे ठाकुर जी मिलेंगे। अब प्रलय हुआ, मैं ब्रह्मा जी में समा गया। देखिए 1000 साल तो ब्रह्मा जी का है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक चतुर्युगी 43 लाख 23 या 28,000, इतने साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक चतुर्युग होता है। तो ऐसे एक साल तो ब्रह्मा जी का मतलब जागते हैं वो, और एक साल प्रलय होती है, एक चतुर्युग। तो जब इनका अब प्रलय हुआ तो ये ब्रह्मा जी में समा गए। फिर इन्हें वेट करना पड़ा 43 लाख ईयर्स और 28,000 ईयर्स। आप सोचिए, अगर हम मुक्त नहीं हुए तो फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे। तो इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए और ईमानदारी से जिए, अच्छे से सेवा करिए, नो चीटिंग। अब ब्रह्मा जी के यहाँ मेरा अगला जन्म हुआ, मेरा नारद नाम रखा गया। इस बार मैं गौलोक में रासलीला के कीर्तन में तन्मय हो गया। तब राधा रानी ने भगवान कृष्ण से प्रसादी देने को कहा। तब भगवान ने मुझे तंबूरा दिया और कहा, प्रिय नारद, अब भी तुम मुझे प्रेम से बुलाओगे, तक्षण मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी क्या भजते हैं? श्रीमन नारायण नारायण। तभी से मैं इस तंबूरे पे भगवान का नाम कीर्तन करता हुआ भ्रमण करता रहता हूँ। हे व्यास जी, सत्संग से ही मैं देव ऋषि हुआ। किससे देव ऋषि हुए? सत्संग से। इस कथा का उद्देश्य क्या है? सेवा करना अच्छा है, पर सेवा करना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि आपकी सेवा निस्वार्थ है तो संसार से वैराग्य हो। वैराग के बाद भगवान से अनुराग होगा, और अनुराग के बाद भगवान की अनुभूति होगी, तब जीवन में आनंद ही आनंद हो। सेवा करना अच्छा है, सेवा करिए तब वैराग होगा संसार से। वैराग गुरु बताते हैं राग द्वेष रहित हो जाएंगे, और फिर भगवान की कृपा की अनुभूति होगी, और फिर आनंद ही आनंद हो। जैसे जैसे आपका भगवान से प्रेम होगा, आपका नाम जब चलेगा, तो आपको आनंद ही आनंद हो, आपको तृप्ति और संतुष्टि होगी। व्यास जी को बात समझ में आ गई। व्यास जी ने सरस्वती में आचमन किया, भगवान का ध्यान किया, और प्रभु के ध्यान में आ गए, और उनकी लीला का भी ध्यान किया। अब जो हमारी भागवत जी है, ये व्यास जी की समाधि भाषा है। व्यास जी समाधि में बैठ गए और उनको भगवान की लीलाओं का दर्शन होने लगा। इसलिए भागवत जी को समाधि भाषा कहते हैं, यानी ये भगवान के प्रेम में डूबकर कही गई कथा है। जिसके हृदय में प्रेम होगा, उसी को भागवत के रहस्यों का पता लगेगा। बड़ी बड़ी डिग्री और टीकाओं से भागवत के रहस्यों का पता नहीं लगेगा। तो द मेन इंग्रेडिएंट इन दिस वर्ल्ड इज लव। हम सबको प्रेम चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। तो हमें पहले हमें गुरु से प्रेम मिलता है, निष्काम प्रेम। हमें गुरु से प्रेम होता है, गुरु हमारा संबंध भगवान से जोड़ते हैं, है ना? भगवान से जोड़ते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। उनसे प्रेम करके, उनका नाम जपते हुए, उनकी जो भी सेवा मिली है उसको करते रहे। तो
तो हमने क्या सीखा नारद जी कथा से? वो भगवान का नाम लेते रहते थे, भगवान का ध्यान किया, गुरु की आज्ञा में चले, गुरु की सेवा करी, कम बोलते थे, संतों का संग किया, संतों का उच्छिष्ट पाया, और गुरु की सेवा जो भी करें वो गुरु की आज्ञा से करें। भगवान का ध्यान करते थे और उनको भगवान के एक ही जन्म में, मेन बात ये, एक ही जन्म में दासी पुत्र से भगवान के पार्षद बन गए। तो सत्संग में जो हमारी उन्नति 10 लाख साल में भी नहीं हो सकती, वो गुरु के सानिध्य में 3 साल में हो जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान ने की जय। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।